नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है? क्या चल रहा है? मैं तो अभी भी नाश्ता करके उठा हूँ। नाश्ता किया। नाश्ते में क्या क्या खाया मैंने? तो ऑरेंज था, ब्रेड और बटर, कॉफ़ी और बादाम। बादाम खाया मैंने। अब पानी पीना था, पानी थोड़ा सा पी लो। तो पानी भी हो गया मेरा। अब ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ? ये एक 1 मिनट। कभी कभी कैमरे को सेट करना पड़ता है, कभी, क्योंकि वो हिलने लगता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया मैंने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है, मैं सोच रहा था कि एक टॉपिक जो था कल का, अम, क्योंकि मेरे जो टॉपिक्स होते हैं जिस पे मैं बात करता हूँ वो रियल लाइफ के होते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो रियल लाइफ में हुई रहती हैं। इसी पे मैं बात करता हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही बात कर देता हूँ, ऐसे ही नहीं करता हूँ। वो मतलब रियल लाइफ में हुई रहती हैं, तब उस पे जो है टॉपिक पे बात करता हूँ। कल जो टॉपिक था, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा पिछले 2 हफ्ते से क्या, हमेशा ही ऐसा रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ। कभी नौकरी में स्ट्रेस है, तो कभी सोशल लाइफ में स्ट्रेस है, तब कभी और सारे स्ट्रेस हैं। इधर तो दोनों तरफ स्ट्रेस है कि जो नौकरी है, जॉब में, उसमें भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। और सोशल लाइफ में तो है ही है। वो और ज़्यादा हो गई है, पहले कम थी पर अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हम्म, अब मैं जो है कुछ दिनों से जो है स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा था। कल कल भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया था। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेसफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि सर में दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद जो है, आप जो इशू होता है उससे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपका टेंशन उसी इशू पर जाएगा। और मतलब घूम फिर के जैसे एक फीलिंग होती है ना, जैसे मेरे केस में होता है, मैं अगर किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाता हूँ तो अ, अंदर से लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ। जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ऐसा होता है कि आप जो है, अगर आप कुछ सालों तक या एक बार अगर नहीं अचीव कर आए, पर अगर आप प्रयास करेंगे तो उसको अचीव कर हो जाता है। जैसे मैं बचपन से ये एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट है जो कहता रहता हूँ, ट्राई एंड अगेन ट्राई एंड गेट विक्ट्री। मतलब एक बार ट्राई करो, फेल हो गए, फिर से दोबारा ट्राई करो, क्योंकि पहली बार जो ट्राई किया है उसका एक्सपीरियंस है, तो दोबारा ट्राई करो, तो हो सकता है फेल हो जाओ। फिर जो दोनों बार जो ट्राई किए उसका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करके तीसरी बार ट्राई करो, तो आप कहीं न कभी वो अचीव कर जाएंगे। पर होता क्या है कि अम, अगर आप एक एम्बिशियस पर्सन हैं और मतलब आपको फेल होने की अनुभव नहीं है, जैसे मेरे केस में भी ऐसे ही होता है कि मैं बहुत कम फेल होता हूँ। तो अचानक जो है ढेर सारे अगर फेल्योर का वो सिस्टम आ जाए तो लगने लगता है कि भाई अचानक क्या हो गया। और ये सब क्रिएट करता है स्ट्रेस। ये सब जो चीज़ें स्ट्रेस कैसे करता है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो तो मैंने जो है कल मैं एक अपना दोस्त था, तो उससे मैं यही बात कर रहा था कि अम, कुछ अजीब हो गया है कि नौकरी में अलग से स्ट्रेस हो गया है, जॉब में अलग से, सोशल लाइफ में अलग से स्ट्रेस हो गया है। और ऊपर से आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। जैसे पहले होता था कि भाई था, तो मैं सैटरडे संडे को जो है ट्रैवल कर पर चला जाता था। मतलब कम से कम वो जो है 8-9 घंटे जो है मैं पहाड़ों पे रहता था। और या बाइसिकलिंग या जो भी करता था, तो उससे जो है आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता था दूसरी तरफ। तो उतनी घंटे तक आप जो है हम्म, और उसके बाद घर आइए तो आराम से रिलैक्स है। मतलब पूरे हफ्ते भले
मंडे से फ्राइडे तक रहिए, पर सैटरडे संडे जो है आप जो है टोटली वो फ्री हैं इस स्ट्रेस से, और मंडे से फिर स्टे। पर अब सिचुएशन अलग है, क्योंकि कोविड के कारण आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आपको रहना है, घर में ही रहना है और कहीं कुछ करना नहीं है। तो उसके कारण और भी एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो और कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हम्म। तो मैं यही बात कर रहा था अपने उस दोस्त से कि क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि जो कि इससे बाहर निकाले। हाँ, क्योंकि नहीं तो कभी न कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उसका भी यही कहना था कि वो क्योंकि वो भी कह रहा था कि जो स्पोर्ट होता है, गेम, स्पोर्ट, तो आप स्पोर्ट में जो है कुछ ज़्यादा ही जो है भाग लेने की कोशिश कीजिए। तो हम के स्पोर्ट में कहाँ कहाँ से ले सकते हैं इस समय, तो कह रहे नहीं है। हम्म, जो एक्सपीरियंस है, केवल ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने केवल एक ही दोस्त से बात नहीं किया, कई दोस्तों से बात किया, तो सबका यही कहना था कि स्पोर्ट जो है, खेल कूद जो है लाइफ में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि उस अगर खेल कूद आपकी लाइफ में नहीं है तो आप बड़ा मतलब और इस समय जो सिचुएशन है उसमें तो और भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर, और ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि सोसाइटी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर जॉब में भी आजकल देख ही रहे हैं कि पता नहीं कितने लोग जो है बाहर कर दिए गए हैं। तो सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस है, तो बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, वो जो है वो भी परेशान हैं। तो क्योंकि क्लाइंट जो है सोसाइटी में जो उन्होंने बना रखा था कि उनके क्लाइंट जो है सोसाइटी से आते थे, अब वो आते ही नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से अ, मैं इन लोगों से एग्री कर रहा था कि ये सही बात है कि अगर अगर आपको इस तरह की चीज़ें, मतलब आप दबाव में हैं, तो कोशिश कीजिए स्पोर्ट का जो है, कुछ भी जो है, कुछ भी कोशिश कीजिए कि आप जो है 1 घंटे साइकिलिंग कीजिए, या दौड़ने चले जाइए, या हो सके तो अम, ये वॉक वगैरह नहीं, जैसे ये मैंने बहुत बार यूज कर चुका हूँ मैं, कि आप जो है घर से बाहर निकलिए और सोचिए कि मैं सड़कों पे टहलूं और दुकानों को देखता रहूं। तो वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो माइंड में घूमता रहेगा आपके, और ऐसे कहाँ नहीं चलेगा वो, केवल इसमें से नहीं चलेगा जब आप जो है 2-3 दोस्तों के साथ रहें, उनके साथ घूमें फिरें, या कहीं ट्रैवल पे चले जाएं, या कहीं स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो जाएं कि भैया हम जा रहे हैं बाइसिकलिंग करेंगे, या अ, और हमेशा कोशिश कीजिए कि मतलब अगर अकेले हैं तो चलिए भाई, जैसे मैं ही अकेले रहता हूँ, तो अकेले के इसमें मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, जो भी स्पोर्ट का करना होगा वो मुझे घर के बाहर का देखना पड़ेगा, घर के अंदर का नहीं। कि घर के अंदर जो है स्पोर्ट के आप जो है वो डंबल और क्या क्या होते हैं ना, वो सब इस्तेमाल कर लीजिए, और नहीं, वो उसमें 2 या 3 व्यक्ति हों तब सही रहता है। पर और अकेले रहते हैं तो बाहर बाहर जाइए, बाहर स्पोर्ट में जो है दौड़िए, या छलांग लगा दीजिए पानी में, या वो तैरना आना चाहिए, तैरते रहिए उसमें, या साइकिल निकाल लीजिए, साइकिल से टहलिए, या आपके पास जो है बाइक हो, बाइक में निकल जाइए, टहलिए। बाइक में भी टहलना, बाइक में बेटर है मत ही कीजिए। पर मेन बॉडी का कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो, तो ये ट्रिक्स हैं जो कि इन्वॉल्व आदमी को इन्वॉल्व करना चाहिए।
और मैं पिछले जब से कोविड चला है तब से जो है लास्ट मार्च से जो मैंने साइकिल नहीं निकाली। और रूट पे भी मैं बहुत कम, मतलब मैं माउंटेन पे ट्रैकिंग करने जाता हूँ तो वो भी बहुत कम किया है मैंने। 3-4 ही किए उसके। और पिछले कितना हो गया, 1 साल हो गया ना। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अपनी जो साइकिल जो है रिपेयर करूँ। और सैटरडे संडे को जो है थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। कोविड का चक्कर है इस समय, तो वो थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। हम्म, पर कोशिश करूं कि हर हफ्ते ना निकल पाऊँ तो हर 2 हफ्ते में निकलूं, पर निकलूं। क्योंकि अदरवाइज हाँ, मैं तो बहुत सारे लोगों को सुन रहा हूँ कि लोग बहुत इफ़ेक्टिव हैं। बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टिव हो जाते हैं इससे। अब जैसे मैं कल एक लोग से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता हूँ। मैं कह अरे तुम कब से अल्कोहलिस्ट हो गए? तो कह रहा है कि क्या करूँ, 1 साल से कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस केवल ऑफिस घर। तो मैंने यही काम करना शुरू कर दिया। हम कहे ये गलत चीज़ है तुम्हारा। तुम अगर तुमको करना ही तो बाहर जाके कुछ दौड़ो धूपो, अपना जो है नदी किनारे ही जाके अपना दौड़ो। कुछ ऐसे करो। बहुत सारी जगह हैं। और दूसरे लोग कुछ और बताए कि कुछ और लोगों को प्रॉब्लम, कुछ वो डिफरेंट वो यूज कर रहे हैं। तो अ, पर रियल में जो इफ़ेक्टिव है वो है कि आप जो है स्पोर्ट में, कुछ न कुछ स्पोर्ट में लग जाइए और स्पोर्ट ही कीजिए। क्योंकि और सब तो आपके माइंड को तो डाइवर्ट कर देगा, पर हेल्थ को प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो हेल्थ को जो है प्रॉब्लम खड़ी करेगा। कुछ 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 लोग सिगरेट पीना, मेरा एक दोस्त था वो कभी आज तक पूरी ज़िंदगी भर सिगरेट नहीं पिया, पर पिछले 1 साल से जो सिगरेट हमने कहा "ये तुम जानते हो इसका क्या इफेक्ट है तुम्हारे बॉडी पे?" कह रहा हाँ जानता हूँ, पर मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है। हम कहे "ये क्यों नहीं दिख रहा है? तुम जो है बाहर निकलो, जो है नौकरी और घर चलो ठीक है, पर उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुमको जो बहुत ज़्यादा वो लगता है तो मुझे ही का फ़ोन कर दिया करो। मैं तुमको जो है एक साइकिल जो है मैं रेंट पे ले लूँगा, और मेरे साथ ही तुम साइकिल पे जो है शहर के बाहर तक जो है पूरा वहाँ तक चलना। हम्म, तो एक बनाना पड़ेगा, एक आपको जो है एक लोगों से एक बातें करनी पड़ेंगी और इस तरह के कंसल्ट करने पड़ेंगे। और मुझे जो समझ में आता है कि जो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं इस समय वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा है कि अम, लोगों का डिफरेंट जगह से है। कि कोई कुछ लोग किसी तरह से प्रॉब्लम में है, कुछ लोग क्योंकि अम, जैसे कल ही मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसका एक फ्रेंड जो है बहुत कम एज का था। पूरा उसकी मतलब बनी बनाई गृहस्थी कोविड के कारण फिनिश हो गई। तो अब इसका दबाव उस फैमिली पे क्या पड़ेगा, जो कि बहुत कम एज के हैं। हम्म, तो इससे आप सोच सकते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर्स चल रहा है इस समय। पर चलिए कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें करते रहने पड़ेंगे हम लोग को कि अम, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जाए। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें होती रहें कि माइंड डाइवर्ट रहे। चलिए ये सब आप क्या उपयोग करेंगे, आप बताइए। आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? जब इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं ये बताइए। कि अगर आप पे जो है जब साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं, जॉब का प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, इस समय जो पेंडेमिक है उसका प्रेशर है, और और तरह के जो प्रेशर्स हैं, उस सिचुएशन में आप माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ तो करते हैं।
कुछ तो नेचुरल होता है, कुछ लोगों का नेचुरल होता है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो बस चलते रहते हैं। पर 90% लोग ऐसे नहीं होते हैं। 90% लोग जो है, हाँ, वो 90% लोग जो है कहीं न कहीं से दबाव महसूस करते हैं। हाँ, कुछ लोग का होता है, इनबिल्ड होता है, उनको जो है कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर 90% ऐसे नहीं है। 90% लोग जो है पूरी दुनिया में, वो कहीं न कहीं से प्रेशर महसूस करते हैं। चलिए, आप भी बताइए, अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए और एंजॉय कीजिए लाइफ। ठीक है, नमस्कार।